की बात कोई और है नहीं। कोई और नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली, आंकड़े और जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जासूसी करके ये कहीं से निकाल लाते हैं और ये गलत है। ये सूचना मिलना नामुमकिन था जी। 1999 में एडीआर जिस संस्था में मैं काम करता हूँ जी। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में 1999 में, और ये कहा कि जो लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको वो बताना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली, तो हमने सोचा हमारा काम खत्म हो गया, अब तो ये हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अच्छा, तो सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात, सरकार नहीं चाहती थी, और उस अपील में सारी राजनीतिक दल इंटरवीनर बन गए सरकार की सपोर्ट में। तो ये अच्छा है, इस मौके पे कम से कम आप उनको एक जगह पर ले आए। हमें उनको इकट्ठे करने का श्रेय पूरी तरह से है लेकिन हम इसको अपना गौरव नहीं मानते। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। उस फैसले के बाद 22 राजनीतिक दलों ने इकट्ठे मिलकर एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसका, उसको बदल दिया जाएगा। तो वो कानून बदल गया। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए उस कानून बदलाव के खिलाफ। फिर 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला सही है। उसके बाद ये एफिडेविट आने शुरू हुए। तो अब जब इलेक्शन होते हैं, तो हर कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट लगाता है, 2 लगाता है। एक एफिडेविट जिसमें क्रिमिनल केस के बारे में लिखा होता है, एक जिसमें उसके धन संपत्ति के बारे में लिखा होता है। जी। और इलेक्शन कमीशन उनको अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, हम वहां से लेते हैं। तो ये आंकड़े आपको वहां से मिले? हमें आंकड़े वहां से मिले, बल्कि ये कहना चाहिए कैंडिडेट्स ने खुद दिए, शपथ लेके दिए कि जी मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के ये बता रहा हूं, मेरे खिलाफ 15 केस मर्डर के हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन ये अगर स्थिति हम देखें तो बहुत दर्दनाक और डराने वाली स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। प्रोफेसर छोकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने और एडीआर ने, आपकी संस्था ने इस लड़ाई में आप डटे रहे, थैंक यू। पूरा देश आपको शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।